दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में। तो जहां में टीसीएस के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं सिर्फ टीसीएस ने बल्कि जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज थी उन हर एक कंपनी के अंदर गिरावट हुआ एंड कहीं ना कहीं 3,909 रुपये के आसपास हमें टीसीएस क्लोज हो चुका है। तो बेसिकली कंपनीज के अंदर अपडेट क्या आया था, एक बहुत बड़ा अपडेट आया जिस वजह से सिर्फ टीसीएस ने विप्रो, इन्फोसिस, हर एक कंपनी जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है उनके अंदर थोड़ा बहुत हमें कमजोरी देखने को मिला एंड टॉप से लेके बॉटम तक ऑलमोस्ट हमें टीसीएस 7.5% तक की गिरावट हो चुकी है। टीसीएस के अंदर जो गिरावट हुआ है वो एक खबर की वजह से नहीं है। एक खबर था पूरा आईटी सेक्टर के लिए जो कि बुरा था, राइट। एंड उससे पहले एक खबर आया था जहां टाटा सन्स के द्वारा टीसीएस कंपनी के अंदर 9,300 करोड़ के शेयर्स हमें बेचा गया था। यानी कि टाटा सन्स के द्वारा टीसीएस का स्टेक हमें बेचा गया था जिस वजह से थोड़ा बहुत हमें झटका टीसीएस को मिला था। लेकिन क्या है, स्टेक बेचना ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट तो है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, अगर बड़े कंपनी के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है और कंपनी से बाहर अगर पैसा जा रहा है तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एज सच कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं बेचा, लेकिन इस परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा बहुत हमें स्टेक देखने को मिल रहा था। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म के अंदर कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आएगा दोस्तों। जितना कंपनी गिरता है हमें बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाता है, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है जब कंपनीज के द्वारा गिरावट हुआ है तभी कंपनीज के द्वारा रिकवरी भी किया गया है। ऐसे नहीं कि वन वे गिरावट हुआ है, रिकवर भी हुआ है। जैसे कि 2008 में रिसेशन के द्वारा पूरा स्टॉक मार्केट डूब चुका था, गिर चुका था, फिर रिकवर भी हुआ, राइट। फिर 2020 में कोविड के द्वारा स्टॉक मार्केट गिर चुका था, फिर बाद में 1-1.5 सालों में रिकवर भी हुआ, राइट। तो जो चीज़ गिरता है वो रिकवर होता है, सिर्फ अच्छी कंपनी चाहिए। एक खबर आया था कल के दिन जो एक्सेंचर्स के द्वारा जो रेवेन्यूज है वो कट किया गया है। इनका मानना है जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनी से, विप्रो हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, एचएल टेक हो, जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज हो, वो Q4 रिजल्ट्स के अंदर इनका जो रेवेन्यूज है वो थोड़ा बहुत फॉल हो सकता है या फिर ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। ऐसे एक्सेंचर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उनके द्वारा बोला गया था और खुद एक्सेंचर्स कंपनी के अंदर सिंगल डे में, एक दिन में 14% तक का फॉल हमें नज़र आ रहा था। एक्सेंचर्स कंपनी के अंदर एक दिन में 14% तक का फॉल नजर आ रहा था। तो अभी देखना ये पड़ेगा कि जो कंपनीज Q4 रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों रिजल्ट्स हमें कंपनीज का कैसा आता है, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस कंपनी के रिजल्ट्स कैसा आता है। अगर रिजल्ट बुरा आया, लेकिन रिजल्ट दोस्तों अगर बुरा आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को अगर कंपनी फुलफिल करता है तो कंपनी के अंदर गिरावट नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा भी आता है, लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि आपको 100 करोड़ रेवेन्यू शो करना ही पड़ेगा और यहाँ अगर कंपनी 90 करोड़ शो करता है तो गिरावट आपको नजर आएगा, और यही कंपनी 110 करोड़ अगर शो करेगा तो अच्छी खासी रैली आएगा। एक खबर हमें नजर आया हुआ था, एक खबर दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कि टीसीएस के द्वारा एक 7 ईयर्स का डील हमें साइन हुआ, एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ है डेनमार्क इंजीनियरिंग कंपनी से जो कि रॉम्बॉल, राइट, जो कि टू इंडक्ट कंपनी 300 एम्प्लॉयज़। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलता है। ये कंपनीज को शॉर्ट टर्म के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, टीसीएस कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर बेहतर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और पास्ट का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। और एक मेन चीज़, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये नोट करना दोस्तों, बिल्कुल भी मत भूलना। रिसेंटली अगर आप देखोगे 5 दिन पहले टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया गया था। इनका मानना है कि टीसीएस ये कंपनी 4,600 रुपये तक का टारगेट अचीव करके चल सकता है, जो कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत अच्छा खासा बुलिश व्यू इनने रखा हुआ है। अगले ब्रोकरेज फर्म का नाम भी आप देख सकते हैं, इनका नाम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा भी 4,600 रुपये तक का टारगेट टीसीएस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। एंड टीसीएस का लगातार अगर आप डिलीवरीज को कैप्चर करके देखेंगे, ऑब्जर्व करके देखेंगे, तो 56% के डिलीवरीज कहीं ना कहीं कल के दिन हमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, जो डिलीवरीज हमें दिखाई दे रहा है वो क्या रिटेलर्स के द्वारा बाइंग किया जा रहा है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। ये डिलीवरीज हमें बाइंग किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। ये डिलीवरीज हमें बाइंग किया जा रहा है किसके द्वारा? एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। एंड टीसीएस के अंदर
म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का डेटा को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, जैन हो या फिर फेब हो, हर एक महीने के अंदर माल बाइंग किया था। सिर्फ जो रेड आपको इंडिकेट्स कर रहा है वो सेलिंग है, बाकी सब बाइंग की और दोस्तों इंडिकेट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के बहुत बड़े बड़े टारगेट्स है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है ना, बहुत ज़्यादा आपको अनसर्टेनिटी नज़र आ सकती है, बहुत ज़्यादा आपको पैनिक लेवल क्रिएट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करते हो तो कोई आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा पैसा दोस्तों बन जाता है। 20 से 25% तक का रिटर्न्स कंपनी शेयर होल्डर्स को बना के दे देता है। अभी हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में, जहां रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें पिक्चर रीडिंग सेशन के अंदर नए के बराबर परफॉर्म किया। 2009 रुपये के आसपास हमें क्लोज हुआ है। रिलायंस की कंपनी जिस प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा है। यहाँ अगर आप इनका चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे, ऊपर से लगातार कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, नीचे से लगातार कंपनी का सपोर्ट लेवल था। उन्हीं लेवल्स को ब्रेक करके कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया और फाइनली कंपनी ने हमें रिटेस्ट किया हुआ है। और यही से एक बड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी मैंने रिलायंस की कंपनी का टेक्निकल चार्ट ओपन किया है। ऊपर से अगर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस लेवल था, नीचे से अगर आप देखोगे एक सपोर्ट लेवल था। जैसे रिलायंस के द्वारा ये ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया, यही लेवल्स के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रिलायंस के अंदर अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है फिर ये कंपनी आपको 2600 रुपये पर मिलेगा? नहीं दोस्तों, ये कंपनी 2600 रुपये पर नहीं मिलेगा। ये कभी मिलेगा जब मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश होगा और बहुत ज़्यादा अगर मार्केट के अंदर फॉल अगर आता है तो ही रिलायंस ये कंपनी आपको 2600 रुपये के आसपास मिलेगा। नहीं तो दोस्तों गिरावट नहीं होने वाली। यही कंपनी खुद को इस लेवल्स के ऊपर होल्ड करेगा और जैसे ही लेवल को ब्रेकआउट होगा वैसे एक बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती। रिसेंटली जेफरीज के द्वारा हमें टारगेट भी दिया गया है। जेफरीज का ये मानना है कि कंपनी 3400 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकती। उसके साथ साथ कंपनी का एक और अगर आप मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज के ही ऊपर हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया हुआ है। देखिएगा, ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो ये कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज के ही ऊपर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जब तक कंपनी इससे ऊपर अच्छे खासा में तेजी नजर आएगा, अगर मार्केट दोस्तों बियरिश होता है तो रिलायंस भी ये लेवल्स को ब्रेक करके थोड़ा बहुत हमें नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नीचे आया तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर अपने हायर प्राइस के ऊपर भी खरीदारी किया है ना 3000 रुपये पर, फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। जितना कंपनी नीचे गिरे उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ताकि अच्छी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के ही अंदर दोस्तों अच्छे खासा मुनाफा बना के देता है। एक और बहुत सारे लोगों को डाउट्स हमें नजर आ रहा था कि सर रिलायंस जियो का IPO कब आएगा मार्केट के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दीजिएगा। तो बेसिकली रिलायंस जियो का जो IPO आने वाला है वो अगले साल बोला गया है। ये अगले साल अभी क्या, ये खबर आया था दिसंबर 2023 के अंदर। उस हिसाब से अगले साल क्या हुआ, अगले साल हुआ दिसंबर 2024, यानी कि इस साल कंपनी दिसंबर 2024 से पहले रिलायंस जियो का मार्केट के अंदर हमें IPO आते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे ये IPO आएगा एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें रिलायंस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। रिलायंस के अंदर म्यूचुअल फंड्स का अगर आप डेटा को अगर आप देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया है। एक सिंगल मंथ भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा बिल्कुल भी नहीं गया है। हर एक महीने के अंदर देखोगे तो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग। एंड फेब महीने के अंदर भी बहुत बड़ा बाइंग हमें रिलायंस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया गया। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। ऐसा ही आपको मौका बार बार फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है धात्री उद्योग लिमिटेड, जो कि 219 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम में 600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।